आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर बीसी से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित दया करने वाले परमेश्वर हैं। दुआओं को सुनते हैं खुदावंद। एक बार फिर से आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, वचनों में से सीख सकें। होने दे कि जब आज हम आपके वचनों में से सीखें, आज जब हम इन वचनों को सुने पढ़ें, खुदावंद ये वचन सचमुच हर एक को नई जिंदगी के साथ जोड़ दे। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फ्रूट को चुरा ना सके। खुदावंद अपने सुनने वाले हर एक भाई बहन बच्चे बुजुर्ग को मैं आपके लहू में ढांप देता हूँ। आप हमारी मदद करें, आप हमारी सहायता करें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। तो मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। आज मैं आपसे बात करूंगा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। हम अक्सर इस बात को सुनते हैं कि हमें अंतिम दिनों में प्रार्थना में लगे रहना है, जबकि हम देख रहे हैं आज के परमेश्वर के वचन किस तरह से पूरे हो रहे हैं। मत्ती 24 में जैसे यीशु मसीह ने बताया कि मेरे आने के पहले क्या क्या चिन्ह होंगे, वो चिन्ह कैसे पूरे हो रहे हैं। यीशु मसीह ने अपने आने से पहले बताया कि कैसे कैसे आसमान की शक्तियां हिलाई जाएंगी। यीशु मसीह ने मत्ती 24 में बताया कि कैसे आसमान की शक्तियां जो हैं वो हिलाई जाएंगी, और सावधान रहने के लिए बोला, लोग भरमाए जाएंगे। यीशु मसीह ने बोला कि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आके कहेंगे कि मैं ही मसीह हूँ, बहुतों को भरमाएंगे। फिर यीशु मसीह ने बताया कि तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चाओं को सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा, क्योंकि जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। मेरे प्रियो, ये सब चीजें हम पहले से सुनते आए हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने आने से पहले कौन कौन से चिन्ह होंगे, क्या महासंकट से पहले होगा, कैसे कैसे यीशु मसीह ने सब चीजों को बताया। आज हम उन चीजों को अपनी आंखों से पूरा होते हुए देख रहे हैं। हालेलुया। कैसे देश देश के ऊपर हमला कर रहा है, चढ़ाई कर रहा है। मेरे प्रियो, ये सब चीजें होंगी, ये सब चीजें होनी जरूरी है, बाइबल ये बताती है। अब बहुत से लोग मानवता के आधार पर जब ये चीजें हो रही हैं, इससे दुखी हैं, हर्ट होते हैं। बहुत से लोग इस वक्त अपनी राय देते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये चीजें जब हो रही हैं तो वो कौन सी चीज है जो हमें इन चीजों में से निकाल सकती है, वो कौन सी चीज है जो प्रोटेक्शन दे सकती है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि तुम हर समय प्रार्थना में लगे रहो। हर एक समय तुम्हारा ध्यान परमेश्वर के कलाम के ऊपर होना चाहिए। मेरे प्रियो, क्यों प्रार्थना करने के लिए बोला जाता है? क्यों ये बोला जाता है कि हमारा जो लाइफ और लाइफस्टाइल प्रार्थना वाला होना चाहिए? ऐसा क्यों बताया जाता है? आज मैं आपको बताऊंगा प्रार्थना के महत्व को। मैं जानता हूं आज
बहुत से लोग इस बात से चिंतित हैं कि क्या होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जो हो रहा है ये इससे भी वर्ष हो सकता है, पर वो क्या है जो आपको स्थिर और दृढ़ रखेगा? वो क्या है जो आपको प्रोटेक्टर रखेगा? वो क्या है जो आपको इस डर में से निकाल लेगा, इस एंजाइटी में से, डिप्रेशन में से निकाल लेगा? वो है परमेश्वर का कलाम, यीशु मसीह का वचन, ये बाइबल जो कि जीवित कलाम है। तीमुथियुस की किताब में लिखा गया, परमेश्वर ने जैसे एक इंसान को बना के मिट्टी में से उसके ऊपर अपने सांस को फूंका, वो जीवित जान हो गया। उसी तरह से ये बाइबल, ये जीवित कलाम जो है, इसको लिखने के बाद भी इसके ऊपर परमेश्वर ने अपने सांस को फूंका। ये वचन भी जीवित है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, ये बात करती है। ये एवरीडे हेवन से अपडेट होने वाली बाइबल है। ये वो कलाम है, वो मैसेज है जो एवरीडे हेवन से अपडेट होता है। हालेलुया। सैकड़ों साल पहले, हजारों साल पहले जो प्रोफेसीज दी गई, ये झिक्किल की किताब में 38 उसके चैप्टर में, वो आज हम पूरा होते हुए देख रहे हैं। कैसे लड़ाइयां जो हैं हो रही हैं, कैसे देश लड़ाइयों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब क्या वो चीज है जो इस हालात में से, इन समयों में से हमारी मदद कर सकते हैं निकलने में। हालेलुया। मेरे प्रियो, सिर्फ दुखी होने से, चिंतित होने से कुछ नहीं होगा। हमें हमारा लाइफस्टाइल जो है वो प्रेयरफुल लाइफस्टाइल बनाना पड़ेगा। हमारी लाइफ प्रार्थना वाली लाइफ बनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि जब मुसीबत आए तब हम प्रार्थना में जाएं। हमारा लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा आज बाइबल में से कि अगर बिना किसी लालच के, बिना किसी मुद्दे को रख के, बिना किसी वजह को रखे, जब आप एवरीडे प्रार्थना में जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, बाइबल बताती है। आइए हम लोग देखेंगे परमेश्वर के कलाम में से प्रेरितों के काम, एक्ट्स द अपोस्टल, उसका 3 अध्याय। वहां पे लिखा है, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वो प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे। वे मंदिर में जाने वाले से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस और यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वे उनसे, यानी पतरस और यूहन्ना से कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह मैं तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने, यानी कि उस भिखारी ने उनकी ओर देखा और उसने उनका दाहिना हाथ पकड़ के उठाया और वे तुरंत अपने पांव के बल, जब उसके टखनों में बल आ गया, वो खड़ा हो गया। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि इसके बाद वो उछल कर खड़ा हुआ और चलने फिरने लगा और कूदता हुआ परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में चला गया। और सब लोग जो इस बात को देख रहे थे, देखकर परमेश्वर की स्तुति करने लगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है एक ऐसा व्यक्ति जो जन्म से लंगड़ा था, जो कभी चला नहीं था, जिसने कभी ये सोचा नहीं होगा कि मेरी लाइफ में ये हो जाएगा, पर वो मंदिर के दरवाजे के ऊपर बैठा रहता था। और पतरस और यूहन्ना, बाइबल बताती है, जो तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। मेरे प्रियो, अगर आप ध्यान से बाइबल को देखते हैं, पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए मंदिर में जा रहे थे। मीन्स उस टेम्पल में एक स्पेसिफिक टाइम उन्होंने रखा था, एक जगह रखी थी जहां पे वो प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। अब यहाँ पे अगर आप देखें, पतरस और यूहन्ना की इंटेंशन क्या थी कि हमें हर रोज की तरह परमेश्वर के भवन में जाके प्रार्थना करनी है। वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हम रास्ते में किसी को
अगर मिलेंगे तो उसको चंगा करेंगे। वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि कोई लंगड़ा जो जन्म से कभी नहीं चला वो हमारे द्वारा प्रार्थना करने के बाद चंगा हो जाएगा, क्योंकि उनका ध्यान ये था कि हम मंदिर में प्रार्थना करने जा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो रोज इस बात को करते होंगे, रोज उनकी ये रूटीन होगी कि हमें परमेश्वर के भवन में जाके प्रार्थना करनी है। हालेलुया। जब आप हर रोज परमेश्वर के सामने प्रार्थना में जाते हैं तो फिर आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मुझे परमेश्वर कैसे यूज करेगा, कैसे प्रोटेक्ट करेगा। आपका ध्यान प्रार्थना की ओर होगा, आपका ध्यान परमेश्वर के कलाम की ओर होगा, आपका ध्यान फास्टिंग की ओर होगा, आपका ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर होगा। जब आप इस तरह से करते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर जानता है आपको किस तरह से इस्तेमाल करना है। वो ना सिर्फ आपको प्रोटेक्ट करेगा, ना सिर्फ आपको आपकी डिप्रेशन से, आपकी एंजाइटी से, आपकी प्रॉब्लम से निकाल लेगा, पर वो आपको इस्तेमाल करेगा ताकि दूसरे आपके द्वारा चंगाई को ले सकें। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत से लोग आज डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, प्रॉब्लम में है, सिर्फ इसलिए कि उनको ये चिंता है कि पता नहीं ये लड़ाई, ये जंग किधर को जाएगी। बहुत से लोग वहां फंसे हुए हैं, बहुत से लोगों के प्रियजन फंसे हुए हैं, चिंता बहुत है, बहुत कुछ डिबेट में है, बहुत कुछ चल रहा है। पर मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस मुश्किल घड़ी में अगर कोई चीज प्रोटेक्ट कर सकती है तो वो है प्रार्थना, वो है परमेश्वर के भवन में जाके प्रार्थना। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के सामने, बाइबल बताती है, जब तुम परमेश्वर के सामने अपने कपड़ों को नहीं पर अपने मन को फाड़ते हुए जाओगे, जब तुम रिपेंट करते हुए जब परमेश्वर के सामने जाओगे, वो तुम्हारे लिए रास्तों को खोल देगा। हालेलुया। पतरस और यूहन्ना जो लंगड़े को चलाने नहीं जा रहे थे, वो प्रार्थना करने जा रहे थे। अब बहुत से लोगों को लगता है प्रार्थना करने की क्या जरूरत है, मेरी प्रार्थना से क्या हो सकता है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। बाइबल बताती है एलिया की प्रार्थना के कारण 3.5 साल तक आसमान बंद रहा, बारिश नहीं हुई। क्यों? क्योंकि एलिया ने वचन में से प्रार्थना की। बाइबल बताती है परमेश्वर ने कहा था कि अगर ये लोग मेरे विरोध में जाएंगे, अगर ये मेरी आज्ञा को नहीं मानेंगे, अगर ये मेरे साथ खराई से नहीं चलेंगे तो मैं आसमान को बंद कर दूंगा। अगर ये पाप में लिप्त रहेंगे, मैं आसमान को बंद कर दूंगा। अब एलिया ने प्रार्थना की वचन में से कि परमेश्वर, तेरा वचन कहता है जब ये लोग ढीठ हो जाएंगे, जब ये लोग तेरे विरोध में चले जाएंगे, तू आसमान को बंद कर देगा। आज वो समय है कि ये लोग उसी सिचुएशन में आ गए हैं, आसमान को बंद कर दे। और बाइबल बताती परमेश्वर ने आसमान को बंद कर दिया। मेरे प्रियो, कैसे एलिया इतना बड़ा काम कर पाया? क्योंकि वो प्रार्थना करने वाला था। अब प्रार्थना करने वाला इंसान वचन को पढ़ेगा ही पढ़ेगा, और जब आप वचन को पढ़ेंगे, जब आप बाइबल को पढ़ेंगे, आपको पता होगा बाइबल क्या कहती है। फिर आप इमोशनल नहीं होंगे, पर आप बाइबल के वचनों के अनुसार जाएंगे। जैसे एलिया ने प्रार्थना की वचन के अनुसार, आसमान बंद हो गया। फिर उसने प्रार्थना की वचन के अनुसार और आसमान से बारिश हुई। उसी तरह से जब आप इस मुश्किल घड़ी में हैं, मुश्किल दौर को देख रहे हैं, तो अगर आप प्रार्थना करने वाले होंगे तो परमेश्वर के वचन को भी जानने वाले होंगे। और जब आप परमेश्वर के वचन को जानने वाले हैं, फिर आप परमेश्वर के कलाम में से प्रार्थना करेंगे इन लड़ाइयों को, इन हालातों को चेंज होने के लिए, शांति के लिए, पीस के लिए। जब आप प्रार्थना करेंगे वचन में से, परमेश्वर आपकी दुआ को सुनेगा। यहाँ पे पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने जा रहे थे। क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में प्रेयर की, क्या इंपॉर्टेंस है वचन को पढ़ने की, क्या इंपॉर्टेंस है परमेश्वर के कलाम को फैलाने की। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है यीशु मसीह जब आसमान पे उठाए जाने वाले थे, उन्होंने अपने चेलों से कहा, राज्य का ये सुसमाचार पूरे जगत में प्रचार करो। जो विश्वास करे उसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो।
मेरे प्रियो, उसके बाद यीशु मसीह ने कहा, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। यीशु मसीह ने इमोशनल लोगों के लिए नहीं बोला। उसने कहा, अगर तुम राज्य का सुसमाचार प्रचार करने के लिए मेरे साथ हो, अगर तुम लोगों को वचन बताने के लिए खड़े हो, अगर तुम हालात जैसे भी हो प्रार्थना करने के लिए तैयार हो, तो मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए भी तैयार हूं। हालेलुया। आज हालात ऐसे हैं कि चीजें इम्पॉसिबल लगती हैं कि कैसे चीजें फिक्स होंगी। हमने महामारी को देख लिया, हमने लड़ाइयों को देख लिया, हमने पहले से कितने अधिक मात्रा में भूकंप को देखते हैं। क्या कुछ हमने देख लिया और क्या कुछ देख रहे हैं। मेरे प्रियो, यही बात यीशु मसीह ने बताई। उसने कहा, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। हालेलुया। बाइबल कहती है कि तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चाओं को सुनोगे, घबरा ना जाना, इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा, क्योंकि जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे, ये सब पीड़ाओं का आरंभ होगी। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा, जब ऐसा हो तो घबरा ना जाना। आज घबराहट है लोगों में। बाइबल कहती कि अंत के दिनों में लोगों में ऐसी घबराहट होगी कि लोगों के हार्ट फेल हो जाएंगे। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि उनकी लाइफ प्रेयरफुल नहीं होगी। मेरे प्रियो, बार बार परमेश्वर हमसे बात करता है वचनों के द्वारा। वो बताता है कि अंत के दिनों में अगर तुम बच सकते हो तो वो एक ही तरह से कि तुम प्रार्थना में लगे रहो। पौलुस ने भी इसी बात को कहा, हर समय प्रार्थना में लगे रहो। मेरे प्रियो, हमारी लाइफ, हमारा लाइफस्टाइल प्रेयरफुल होना चाहिए। बाइबल बताती ये वो लंगड़ा था जो जन्म से कभी नहीं चला था। लोग उसको लाते थे, प्रतिदिन मंदिर के द्वार पर बिठा देते थे और उसको बिठा के छोड़ देते ताकि वो भीख मांगे, और वो भी आने जाने वालों की ओर देखता था, उनसे भीख मांगता था ताकि उसकी लाइफ जो है वो चल सके, उसकी रूटीन चल सके। पर जैसे ही उसका एनकाउंटर पतरस और यूहन्ना से हुआ, उन्होंने कहा, सोना और चांदी तो हमारे पास नहीं। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि उनको पता था कि अगर हम भी इससे पैसा ही देंगे तो ये कभी भी अपनी लाइफ के उस बड़े टर्निंग पॉइंट को नहीं ले सकता। आज लोग दुखी हैं। दुखी होना आपको नहीं छुड़ा सकता, चिंतित होना आपको नहीं छुड़ा सकता। यीशु मसीह ने कहा, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज बोझ है हमारे दिलों पे, आज डिप्रेशन है लोगों को, एंजाइटी है, ट्रबल है, चिंता है। यीशु मसीह ने कहा, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा बोझ जो है वो बहुत भारी है, अपना बोझ मुझे दो और मेरा बोझ, मेरा जुआ यानी मेरा काम ले लो, क्योंकि मेरा जुआ हल्का है। क्या है यीशु मसीह का काम? उसने कहा, राज्य का ये सुसमाचार पूरे जगत में प्रचार करो। जो विश्वास करे उसे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। क्या कर रहे हैं हम परमेश्वर के कलाम को फैलाने के लिए? क्या कर रहे हैं हम अपनी लाइफ में प्रार्थना के लिए, आराधना के लिए, वचन को पढ़ने के लिए? मेरे प्रियो, अगर पतरस और यूहन्ना भी दूसरों की तरह उसे सिर्फ सोना या चांदी या कुछ रुपए दे के चले जाते तो वो लंगड़ा व्यक्ति कभी भी चंगा ना होता और वहीं पे भीख मांगते मांगते वो मर जाता। परंतु पतरस और यूहन्ना ने एक निश्चय किया कि हम हर रोज प्रार्थना में लगे रहेंगे, हम हर रोज प्रार्थना करेंगे। और एक दिन जब वो प्रार्थना करने के लिए गए तो परमेश्वर ने उस लंगड़े को उनके रास्ते में लेके आया, और परमेश्वर के दासों ने जब प्रार्थना की, बाइबल कहती जन्म से जो लंगड़ा था, जो कभी नहीं चला था, उन्होंने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और वह तुरंत उसके पांव के ऊपर खड़ा हो गया, उसके टखनों में बल आ गया और परमेश्वर की स्तुति करने लगा। मेरे प्रियो, मैं नहीं कहता कि हमें इमोशनल नहीं होना है, पर सिर्फ इमोशनल होना हमें नहीं बचाता, सिर्फ चिंता करना हमें नहीं छुड़ाता। यीशु मसीह ने कहा, तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करके अपने सर के एक भी सफेद बाल को काला कर सकता है? तुम में से कौन है ऐसा? कोई भी नहीं। अगर तुम इतनी छोटी सी बात को भी नहीं कर सकते तो तुम अपनी
लाइफ में चिंता करके ये ना कहना हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। बाइबल कहती है नीति वचन 3 अध्याय में, तू संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर, संपूर्ण मन से यहोवा के ऊपर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, वो तेरे लिए सीधे मार्ग को निकालेगा। मेरे प्रियो, क्या मतलब है इसका? उसको स्मरण करके सब काम करना मीन्स प्रार्थना वाली लाइफ, आराधना वाली लाइफ होनी चाहिए। चिंता आपको बचा नहीं सकती, भावुक होना आपको बचा नहीं सकता, इमोशनल होना आपको बचा नहीं सकता, पर प्रार्थना वाली लाइफ आपको बचा सकती है। एलिया, मैंने आपको बताया, वो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, बाइबल कहती है, पर जब उसने गिड़गिड़ा के प्रार्थना की, 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई, आसमान बंद कर दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। आज हम दुखी हैं, आज हमें लगता है कि क्या हालात बन रहे हैं, जो कभी नहीं सोचा वो हो रहा है। मेरे प्रियो, हालात और बिगड़ जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मेरे आने से पहले ये चिन्ह होंगे। आज से पहले भी हम लोग भूकंप सुनते थे, पर जितनी मात्रा में आज भूकंप हम देखते हैं पहले कभी नहीं थे। लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चाओं को हम सुनते थे, पर जैसी लड़ाइयां आज देख रहे हैं पहले नहीं थी। मेरे प्रियो, हम लोग अंत के भी अंत में जी रहे हैं, अंत के भी अंत में हम आ पहुंचे हैं। पता नहीं किस घड़ी रैप्चर हो जाएगा, किस घड़ी यीशु मसीह बादलों पे आ जाएगा। इससे पहले कि वो बादलों पे आए, हम अपनी लाइफ को, अपने लाइफस्टाइल को प्रेयरफुल बनाएं, ताकि जब यीशु मसीह बादलों पे आए हम उसके साथ उठाए जाएं। हम सिर्फ मुंह के शब्दों से उससे प्रेम करने वाले ना बने। यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मुझसे प्रेम करोगे तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। क्या है उसकी आज्ञा? उसकी आज्ञा मैंने आपको बताया, जब वो आसमान पे उठाए जाने पे था, जब आखिरी समय पे वो इस जमीन से पिता के पास जाने पे थे, उन्होंने कहा, राज्य का ये सुसमाचार पूरे जगत में प्रचार करो, जो विश्वास करे पिता पुत्र पुत्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्रियो, आज हमें ये सोचना है, आज हमें ये देखना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, कैसी लाइफ जी रहे हैं। क्या कहीं हम सिर्फ भावुक होके तो नहीं जी रहे? मैंने आपको बताया था, लूत जो कि सदोम और गमोरा में रहता था, वहां पे लोग व्यभिचारी थे, लोग समलैंगिक थे, ऐसे पाप में थे जो कि घृणित है, बाइबल कहती है। उस टाइम पे वो अपने सच्चे मन को, बाइबल कहती है, अपने सच्चे मन को रोज खेदित करता था, रोज इमोशनल होता था, रोज बोलता था ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये कैसे, ये ऐसे क्यों हो रहा है। वो हर रोज अपने सच्चे मन को रोज खेदित करता था, पर उसने कभी कोई स्टेप नहीं लिया कि कैसे इस चीज को रोका जाए, कैसे इस चीज को खत्म किया जाए। मेरे प्रियो, प्रार्थना एक ऐसा हथियार है कि आप शैतान को हरा सकते हैं, आप उसकी युक्तियों को खत्म कर सकते हैं। मेरे प्रियो, हम उस टाइम पे हैं, यीशु मसीह बादलों पे आने वाले हैं बहुत जल्द। हम लड़ाइयों को देख रहे हैं, हम भूकंप को देख रहे हैं, महामारी को देख रहे हैं, हर वो चीज जो बाइबल में चिन्ह के रूप में दिखाएगी हम देख रहे हैं। किस बात की वेट में है हम? क्यों नहीं हम प्रार्थना में जाते? क्यों नहीं हम आराधना में जाते? क्यों नहीं यीशु मसीह के पास आते? यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। बाइबल कहती है, अगर तुम अपने अपराधों को मान लोगे और छोड़ दोगे, तुम्हारे अपराध क्षमा किए जाएंगे। यीशु मसीह हमारे अपराधों को क्षमा करने में सामर्थी है। उसने कहा, देखो मैं मर गया था, अब जी उठा हूं और हमेशा तक जीवित हूं। यीशु मसीह हमारे लिए इस जमीन के ऊपर आए, हमारे पापों से छुड़ाने के लिए वो हमारे लिए मर गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। आज हम उस समय में हैं जब यीशु मसीह फिर से बादलों पे आने वाले हैं। इसीलिए ये चिन्ह हम देख रहे हैं, उन भविष्यवाणियों को पूरे होते हुए देख रहे हैं। मेरे प्रियो, आइए हम अपनी लाइफ और लाइफस्टाइल को आज ऐसा बनाएं
कि हम प्रार्थना का जीवन जिए। पौलुस, पतरस, याकूब, यूहन्ना, ये वो लोग थे जिनकी लाइफ प्रार्थना वाली लाइफ थी और इन्होंने पूरे संसार को अप एंड डाउन चेंज कर दिया। हालेलुया। पतरस और यूहन्ना जो तीसरे पहर प्रार्थना के लिए जा रहे थे, उन्होंने उस लंगड़े व्यक्ति की लाइफ को चेंज कर दिया। आज आप और मैं चेंज कर सकते हैं बहुत कुछ अगर हम प्रार्थना करने वाले होंगे। आइए अपने देश के लिए, आइए अपने मोहल्ले के लिए, अपने प्रियजनों के लिए, अपने शहर के लिए, प्रोविंस के लिए, अपने देश के लिए आइए हम प्रार्थना करें ताकि इस मुश्किल दौर में हम लोग निकल जाएं। मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे। आप आज से, अभी से अपनी लाइफ को प्रार्थना वाली लाइफ बनाएंगे। मेरे प्रियो, प्रार्थना सब कुछ कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। हालेलुया। तो आइए अपने सरों को झुकाते हुए, अपनी आंखों को बंद करते हुए आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे हैं, सच्चे हैं, जीवित हैं, दया करने वाले हैं। महान परमेश्वर, आपके वचन में से हमने सीखा कि जिन हालात में हम जी रहे हैं, ये हालात, ये समय, ये होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मेरे आने से पहले ये चिन्ह होंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चाओं को सुनोगे, भूकंप होंगे, महामारियां होंगी। ये सब चीजों का होना आवश्यक है। आपके वचन में लिखा है खुदावंद, हम उसी समय में जी रहे हैं, हम उसी दौर में निकल रहे हैं। पर क्या है जो हमें इस दौर में बचा सकता है? क्या है जो इस दौर में हमें प्रोटेक्ट कर सकता है हर चिंता से, हर एक एंजाइटी से, हर डिप्रेशन से? वो है प्रार्थना करना, प्रेयर करना। बाइबल कहती प्रार्थना हालात को चेंज कर सकती है। महान परमेश्वर, इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग ऑनलाइन या जितने लोग इस वक्त खुदावंद रेडियो के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, खुदावंद मैं प्रार्थना करता हूं हर एक को तू दलेरी का आत्मा दे। हर एक को तू खुदावंद उनको दलेर कर दे खुदावंद। हर एंजाइटी, हर डिप्रेशन, हर प्रॉब्लम, हर ट्रबल चली जाए यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद, जैसे आपने पतरस और यूहन्ना को इस्तेमाल किया उस जन्म के लंगड़े को चलाने के लिए, मैं प्रार्थना करता हूं आज भी जो आपका वचन जीवित है, जो कभी चेंज नहीं होता, मेरी प्रार्थना है जब आज तेरे लोग तेरे वचन को सुन रहे हैं, आज भी खुदावंद लंगड़े चलें, अंधे देखें, गूंगे बोले, कोढ़ी शुद्ध किए जाएं। यीशु मसीह के नाम से दलेरी इनकी लाइफ का हिस्सा हो खुदावंद। हर एंजाइटी, हर डिप्रेशन, हर प्रॉब्लम खत्म हो आज यीशु मसीह के नाम से। तेरे लोग जो तेरे कहलाते हैं खुदावंद, अपने गुनाहों को मान के तुझे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें, ताकि जब आप बादलों पे आए तो हम सब मिल के आपके साथ बादलों पे जाने वाले हों। मेरी प्रार्थना है जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, हर एक को छू, ब्लेस कर, आशीष दे खुदावंद, इनको दलेर कर दे, ताकि आज से हर एक की लाइफ प्रेयरफुल हो सके। हर एक जन विश्वास के साथ प्रार्थना में बना रहे, क्योंकि बाइबल कहती बिना विश्वास के कोई आपको देख नहीं सकता। खुदावंद आप मदद करें और सहायता करें, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, आपने अपना कीमती समय निकाला। आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इन पर्सन चर्च में आके मीटिंग को अटेंड करना चाहते हैं, हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर, BC। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आप जानते हैं 7788922250। हम मिलकर दुआ करेंगे, आपकी जिंदगी सेम ना होगी। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।